मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। महेंद्र सिंह धोनी इंडियन क्रिकेट के बेस्ट कैप्टन हैं, जिनके पास 3 आईसीसी ट्रॉफीज और 5 आईपीएल ट्रॉफीज हैं। और इसी के साथ साथ वो दुनिया के बेस्ट विकेट कीपर, बैट्समैन और फिनिशर भी हैं। वो दुनिया के इकलौते ऐसे कैप्टन हैं जिनके पास 3 आईसीसी ट्रॉफीज हो। मगर इन सभी ट्रॉफीज को जीतना रांची के छोटे से गांव से निकले लड़के के लिए क्या इतना ईजी था? डेफिनेटली नॉट। MS धोनी का क्रिकेट करियर काफी अप्स एंड डाउन से भरा हुआ था। एंड ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके क्रिकेट करियर की शुरुआत जितनी परफेक्ट हुई, रिटायरमेंट तक आते आते उतनी ही खराब होती गई। परफॉर्मेंस में नहीं, हेट एंड ट्रोलिंग्स में। जिस कैप्टन ने इंडिया को 3 आईसीसी ट्रॉफीज जिताई हो और जिसने एज ए फिनिशर खेलते हुए 10,000 से ज्यादा इंटरनेशनल रन्स बनाए हो, उस प्लेयर को क्रेडिट स्टीलर जैसे नामों से ट्रोल किया गया। उस प्लेयर का इंडियन क्रिकेट के लिए कंट्रीब्यूशन लगभग भुला ही दिया गया। वीडियो काफी ज्यादा इमोशन चेंजिंग है, तो इसे एंड तक जरूर देखना। आज के इस वीडियो में हम MS धोनी के क्रिकेट करियर की शुरुआत के बारे में जानेंगे, उनके रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं, MS धोनी का इंडियन क्रिकेट के लिए एक्चुअल कंट्रीब्यूशन क्या है, और MS धोनी को जो इस समय हेट मिल रहा है वो सही भी है या MS धोनी को ब्लाइंडली लॉकडाउन किड्स द्वारा ट्रोल किया जा रहा है। कुल मिलाकर ये वीडियो है ए ट्रिब्यूट टू इंडियन लेजेंड MS धोनी के ऊपर। इस वीडियो में MS धोनी के क्रिकेट करियर के अप्स एंड डाउन्स के बारे में बताया गया है। और दूसरी बात, आई रेस्पेक्ट एंड लव ऑल इंडियन प्लेयर्स इक्वली, जो वीडियो में आपको आगे पता चल ही जाएगा। तो वीडियो को बीच में आधा अधूरा छोड़कर कमेंट सेक्शन में वल्गैरिटी और गालियां ना बरसाएं। साल 1999 बिहार वर्सेस आसाम और MS धोनी का रणजी डेब्यू मैच। फर्स्ट इनिंग्स में MS धोनी को ज्यादा इंपैक्टफुल साबित नहीं होते, मगर इन द सेकंड इनिंग्स ऑफ हिज डेब्यू मैच MS धोनी 68 नॉट आउट की एक शानदार पारी खेलते हैं। और उस सीजन के एंड आते आते MS धोनी 5 मैचेस में 283 रन जड़ देते हैं। और जब से शुरू हो जाता है सफर MS धोनी का क्रिकेटिंग वर्ल्ड में अपना नाम टॉप पे सेट करने का। साल 2000 में बंगाल के खिलाफ खेलते हुए MS धोनी अपनी पहली रणजी सेंचुरी भी लगा देते हैं। और ऐसे ही अगले 4 साल तक डोमेस्टिक क्रिकेट में कमाल के परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें 23 दिसंबर 2004 को इंडियन ODI टीम से डेब्यू करने का मौका मिलता है। डेब्यू मैच होता है बांग्लादेश के खिलाफ, मगर उनके इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की शुरुआत पहली बॉल पर रन आउट होने से होती है। उस पूरी सीरीज में MS धोनी का स्कोर 0 ऑफ 1, 12 ऑफ 11 और 7 ऑफ 2 थे, यानी कि डेब्यू मैच ने डेब्यू सीरीज MS धोनी के लिए काफी खराब गई थी। लेकिन इन सब के बावजूद उन्हें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सीरीज के लिए टीम में जगह दी जाती है। और उस सीरीज के दूसरे मैच में MS धोनी अपने जलवा बिखेरने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जहाँ सचिन तेंदुलकर केवल 2 रन, सौरव गांगुली केवल 9 रन, युवराज सिंह जैसे लीजेंड केवल 15 रन और मोहम्मद कैफ जैसे प्लेयर 0 रन पर आउट हो चुके थे। और ये मैच इंडिया की गिरफ्त से पूरी तरीके से जा चुका था। वहाँ MS धोनी ने अनएक्सपेक्टेड 148 रन की पारी खेली और ये उनके इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में पहली सेंचुरी भी थी। उनके इन्हीं कमाल की परफॉर्मेंस के दम पर उनका जल्दी टेस्ट डेब्यू भी हो जाता है। और टेस्ट डेब्यू के 1 साल बाद 1 दिसंबर 2006 को उन्हें T20 टीम में भी शामिल किया जाता है, जहां उनकी ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस के दम पर और उनके पोटेंशियल को देखते हुए 2007 के T20 वर्ल्ड कप में उन्हें इंडियन टीम का कैप्टन बना दिया जाता है। एंड वेरी सरप्राइजिंगली एक यंग टीम होने के बावजूद भी इंडिया फाइनल से पाकिस्तान को हराकर वेरी फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लेता है। इस समय पर MS धोनी के करोड़ों फैंस बन चुके थे। T20 वर्ल्ड कप के अगले साल इंडिया में IPL का इनॉग्रेल सीजन खेला जाना था, जहां T20 वर्ल्ड कप में उनकी कमाल की कैप्टनसी और गेम अवेयरनेस को देखते हुए CSK MS धोनी को 9.5 करोड़ में खरीद लेती है। एंड इट वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव बिड ऑन ए प्लेयर इन द सीजन। और जब से लेकर आज तक MS धोनी ने IPL में कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं, चाहे वो 5 IPL ट्रॉफीज हो या 15 से 20 ओवर तक एक इंडिविजुअल प्लेयर द्वारा हाईएस्ट रन्स हो। और आगे चलकर उन्होंने इंडिया की कैप्टनसी करते हुए 2011 वर्ल्ड कप भी जिताया, जहां गौतम गंभीर की 97 और MS धोनी की 91 की नॉट आउट इनिंग को नहीं भूल सकता है। उसके बाद साल 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल्स, जो कि लगभग इंडिया के हाथ से निकल चुका था, उसे भी भारत काफी थ्रिलिंग तरीके से जीत लेता है। और MS धोनी 3 ICC ट्रॉफी जीतने वाले पहले कैप्टन भी बन जाते हैं। मगर इन सभी के बीच MS धोनी के क्रिकेट करियर का नेगेटिव फेज स्टार्ट हो चुका था। साल 2016-17 में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स को 2 साल के लिए बैन किया गया, जिसमें राजस्थान की टीम को इनएप्रोप्रिएट बिड्स के लिए और CSK को इलीगल बैटिंग के लिए बैन किया गया। मगर उस समय के एक रूमर ने टॉपिक को पूरी तरीके से डिफरेंशिएट कर दिया। दोनों टीम्स के बैन होने का रीजन मैच फिक्सिंग को बताया गया। एंड इवन इस पूरी कंट्रोवर्सी में किसी प्लेयर का हाथ तक नहीं था। इवन CSK के केस में गिल्टी गुरुनाथ मैयप्पन को पाया गया। मगर तब तक MS धोनी को ना चाहने वाले लोगों ने इस सेंसलेस टॉपिक में धोनी को फिक्सर बताया। एंड ये हेट, ये क्रिटिसिज्म आज तक चालू है। जहाँ कुछ लोगों के लिए MS धोनी पहले एक फिक्सर बन चुके थे, उसी बीच एक नई कंट्रोवर्सी एंड अनदर सेंसलेस रीजन ऑफ अनबेस्ड हेट उनका इंतजार कर रहा था। ODI वर्ल्ड कप 2019 इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेमीफाइनल्स। इस कंट्रोवर्सी की बात करने से पहले मैं ये बता दूं कि मैं किसी प्लेयर का कंपैरिजन MS धोनी से या MS धोनी का कंपैरिजन किसी दूसरे प्लेयर से नहीं कर रहा। एंड आई रेस्पेक्ट ऑल प्लेयर्स इक्वली।
मूविंग टू द टॉपिक, न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करते हुए 239 रन बनाती है और इंडिया को 240 रन का टारगेट दे देती है। और उस मूवमेंट पर जब इंडियन टीम बैटिंग के लिए आती है, देन इंडिया का टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से न्यूजीलैंड के बॉलर्स के अगेंस्ट कोलैप्स कर जाता है, इंक्लूडिंग रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, तीनों ही लेजेंड अपने विकेट एक रन पर गंवा देते हैं। और बात की जाए तो उस मैच में रविंद्र जडेजा और MS धोनी ही थे जिन्होंने उस मैच में इंडिया के लिए बैट से कंट्रीब्यूट किया था। मगर अनफॉर्चुनेटली MS धोनी मैच के 49th ओवर में रन आउट हो जाते हैं और जब से MS धोनी की सेंसलेस ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है। कुछ मान्यवरों का ये तक कहना है कि MS धोनी ने जानबूझकर 2019 वर्ल्ड कप इंडिया को हराया, जिससे इंडिया विराट कोहली की कप्तानी में एक भी वर्ल्ड कप न जीत पाई। मगर उस मैच में विराट कोहली खुद एक रन पर आउट हो चुके थे। मैं मानता हूँ कि हर प्लेयर सभी मैचेस में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता एंड विराट कोहली, रोहित शर्मा ही वो प्लेयर्स जिन्होंने इंडिया को उस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल्स तक पहुंचाया। मगर स्टिल ये बात सच है कि पूरा टॉप ऑर्डर उस मैच में केवल अपनी प्रेजेंस ही शो कर रहा था। तो ऐसे में एक सिंगल प्लेयर को ब्लाइंडली और बिना किसी सेंस के ट्रोल करना गलत है, चाहे वो MS धोनी हो या कोई और इंडियन प्लेयर। और जो लोग इंडियन प्लेयर्स को ट्रोल करते हैं उनमें से 90% लोगों को क्रिकेट के बारे में नॉलेज केवल लॉकडाउन के बाद से है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी पिछली 2 वीडियोस का ही एग्जाम्पल दूं तो वहाँ भी ऐसे ही लोगों के कमेंट्स थे। 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में रोहित शर्मा और विराट कोहली के फैंस ने उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए MS धोनी को ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। और मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू पर यही बात कहना चाहूंगा कि किसी भी इंडियन प्लेयर को ट्रोल करना गलत है। अकॉर्डिंग टू द हेटर्स, MS धोनी इज अ क्रेडिट स्टीलर। वेल, ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई जा सकती है। देन इफ यू वांट दैट आई मेक ए डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस टॉपिक, देन कमेंट्स में बता सकते हो। और रही बात क्रेडिट स्टीलर की, तो उन्होंने आज तक किसी भी विनिंग का क्रेडिट खुद नहीं लिया, चाहे वो 2011 वर्ल्ड कप विक्ट्री हो या 5 IPL ट्रॉफीज। इवन आफ्टर विनिंग अ ट्रॉफी, वो यंग फेसेस के हाथों में ट्रॉफी थमाकर खुद एक कोने में खड़े हो जाते हैं। देन हाउ यू कैन से दैट ही इज अ क्रेडिट स्टीलर। कुछ मान्यवर विराट कोहली जैसे लीजेंड का कंपैरिजन MS धोनी और MS धोनी जैसे मास्टरमाइंड का कंपैरिजन विराट कोहली से करते हैं, इंक्लूडिंग सेंचुरीज हो या ट्रॉफीज। विराट कोहली एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन है तो उनका सेंचुरी लगाना एक आम बात है, और MS धोनी एक फिनिशर है जिन्हें बैटिंग का मौका ही डेथ ओवर्स में मिलता है, तो उनका सेंचुरी ना लगा पाना इस POV का क्या लॉजिक है। वही ट्रॉफीज के कंपैरिजन में लोग विराट कोहली की ट्रोलिंग स्टार्ट करने लगते हैं। MS धोनी की कैप्टनसी में टीम वर्क अलग ही लेवल पर दिखता है और इसलिए वो ट्रॉफीज भी जीतते हैं। मगर ये चीज विराट कोहली के केस में बिल्कुल उल्टी है एंड इट इज यूजुअल कि प्लेऑफ्स में विराट कोहली को टीम का साथ बिल्कुल भी नहीं मिलता, चाहे वो IPL हो या इंटरनेशनल क्रिकेट। तो ऐसे में 2 अलग प्लेयर्स जिनका माइंडसेट और खेलने का तरीका बिल्कुल अलग है। आप लोग ही सोचिए कि ऐसे में उनका कंपैरिजन कोई इनमैच्योर बंदा ही करेगा। एंड अगर किसी दिन आपने इंस्टाग्राम की रील्स का कमेंट सेक्शन गलती से खोल भी लिया तो आपको वहाँ केवल इंडियंस द्वारा इंडियन लीजेंड्स की ट्रोलिंग ही देखने मिलेगी, चाहे वो MS धोनी हो, विराट कोहली हो या रोहित शर्मा। इन सभी ट्रोलिंग्स के चक्कर में MS धोनी के इंडियन टीम के कंट्रीब्यूशन को बार बार नेग्लेक्ट किया जाता है। MS धोनी वो कैप्टन है जिन्होंने इंडिया में ट्रॉफी के पड़े अकाल को खत्म किया। ही इज द ओनली कैप्टन इन द वर्ल्ड जिनके पास 3 ICC ट्रॉफीज है एंड हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि ही इज एन इंडियन, ना कि बिना किसी सेंस की ट्रोलिंग करनी चाहिए। युवराज सिंह वाज द रियल हीरो ऑफ 2011 वर्ल्ड कप, मगर कैप्टनसी भी मैटर करती है। इंजरीज में अपने देश के लिए खेलना हो या अपनी बेटी के जन्म के बाद भी अपने देश के लिए खेलना, ये सभी फैक्टर्स MS धोनी को एक लीजेंड बनाते हैं। एज ए फिनिशर खेलते हुए 10,000 से भी ज़्यादा इंटरनेशनल रन बनाना काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। अगर पूरी वीडियो का निचोड़ निकाला जाए तो MS धोनी का करियर की स्टार्टिंग जितनी अच्छी रही है, एंडिंग उतनी ही खराब रही है। रही बात MS धोनी के 2019 वर्ल्ड कप में टाइम न लगाने की, तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ही एक रन आउट से की थी। तो एक मैच के बिहाफ पर यह जज करना गलत है कि उन्होंने सेमीफाइनल में जानबूझकर ऐसा किया था। एंड आई वांटेड टू एंड द टॉक्सिसिटी लाइक दैट, बट ये सब एक सिंगल वीडियो में कवर करना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए मुझे आप सबका साथ चाहिए इन सभी ट्रोलिंग्स को खत्म करने के लिए, चाहे वो विराट कोहली हो, MS धोनी हो, रोहित शर्मा हो या हार्दिक पांड्या हो। 1 by 1 ऐसी वीडियोस लाकर ये टॉक्सिसिटी का एंड करते हैं। तो इन सभी का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। रही बात क्रेडिट स्टीलर की, तो मैंने आज तक MS धोनी को केवल एक ही क्रेडिट चुराते हुए देखा है, 2019 वर्ल्ड कप की हार का क्रेडिट। वेल, जीत और हार गेम के 2 पार्ट्स हैं, कोई टीम जीतती है तो कोई दूसरी टीम हारती है, तो ऐसे में हिट फैलाने का सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए। हाल ही में MS धोनी ने 18 मार्च को अपना आखिरी मैच खेला, मगर ये सब केवल रूमर्स है एंड CSK की मैनेजमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि वो 2025 IPL सीजन खेलने में इंटरेस्टेड है। एट लास्ट, वीडियो को खत्म करने से पहले मैं एक ही लाइन बोलना चाहूँगा, बीइंग एन इंडियन इट इज रॉन्ग टू हेट एंड ट्रोल टुवर्ड्स अनदर इंडियन वेदर दे आर क्रिकेटर, आर्मी और एनी अदर फील्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।